तो टुडेज टॉपिक इज बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस। बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस का मतलब हो गया इस तरीके के बायोलॉजिकल एजेंट्स जो कैंसर कॉज करने में सहायक होते हैं और उनके अंदर लाइफ होती है, उनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स। जैसे अगर आपको कैंसर की प्रॉब्लम किसी वायरस की वजह से हो रही है, किसी पैरासाइट की वजह से हो रही है, किसी फंगस की वजह से हो रही है, किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी होते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स। इनकी वजह से कैंसर हो रहा है, तो दैट इज द कैंसर ड्यू टू बायोलॉजिकल एजेंट्स। However, the role of viruses in the causation of cancer is more significant. इसमें सबसे ज्यादा और भी हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स भी कॉज करते हैं कैंसर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम स्टडी करते हैं कैंसर की, तो वायरसेस को देखा जाता है कि दे आर द मोर सिग्निफिकेंट इन कॉजिंग कैंसर। Therefore, biologic carcinogenesis is largely viral carcinogenesis. इसलिए जब हम carcinogenesis की बात करते हैं बायोलॉजिकल टाइप के, तो we are more concerned on the virus and that is known as viral carcinogenesis. ठीक है, उसके बाद आ गया आपका एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल कार्सिनोजेनेसिस में आपको मैंने बता दिया वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस हैं, पैरासाइट्स हैं। तो वायरसेस होते हैं एचपीवी, ईबीवी, एडिनो वायरस, एचबीवी, ठीक है, इबोला वायरस हो गए, बहुत सारे वायरसेस हैं व्हिच कैन कॉज कैंसर। बैक्टीरिया में मोस्टली आता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इन सबके नेम्स आपको याद होने चाहिए, ये आपको एग्जांपल्स में लिखने पड़ेंगे। फंगस एस्परजिलस फ्लेवर्स, पैरासाइट्स हो गए सिस्टोमा, हीमोबायोटियम। तो ये सब एग्जांपल्स हैं बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस के। उसके बाद आ जाता है ऑन्कोजेनिक वायरसेस। ऐसे कौन से वायरसेस हैं जो ऑन्कोजेनिक हैं? ऑन्कोजेनिक का मतलब होता है विच आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर, दैट इज ऑन्कोजेनिक वायरसेस। 20% of all cancers worldwide are due to persistent virus infection. बोला गया है कि जितने भी कैंसर्स पूरी दुनिया में कॉज हो रहे हैं उसमें से 20% जो हैं वो सभी वायरस इन्फेक्शन से होते हैं। वायरस का जब इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से जो है कैंसर होता है। और ऑन्कोजेनिक वायरसेस जो है वो टू टाइप्स में हमने डिवाइड किए हुए हैं। एक होते हैं डीएनए ऑन्कोजेनिक वायरसेस और एक होते हैं आरएनए ऑन्कोजेनिक वायरसेस। जिन वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा वो होंगे डीएनए ऑन्कोजेनिक वायरसेस। जिन वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा वो होंगे आरएनए ऑन्कोजेनिक वायरसेस। फॉर एग्जाम्पल डीएनए ऑन्कोजेनिक वायरसेस के एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, लाइक पैपोवा वायरस हो गया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो गया। तो ये सब क्या है? डीएनए से रिलेटेड ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैं। ये कॉज करते हैं लाइक सर्विकल कैंसर कर सकते हैं एंड इट्स प्रीकर्सर लेशंस, पैपिलोमास कर सकते हैं स्किन के ऊपर, लैरिंग्स, जेनाइटल्स, वार्ड्स कर सकते हैं। तो ये जितने भी इस तरीके के ट्यूमर्स होते हैं सर्वाइकल से रिलेटेड, पैपिलोमास से रिलेटेड, वार्ड्स का मतलब होता है बड़े बड़े एक लेशंस टाइप बन जाते हैं ऑन द स्किन। तो इन सब का कॉज होता है पैपोवा वायरस, जिसमें आता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस, एचपीवी। एक आता है आपका इप्स्टेन बार वायरस, जिसको ईबीवी बोलते हैं, हर्पीज वायरस होता है। इससे बर्किट्स लिम्फोमा, कैपोसी, सार्कोमा, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्यूमर्स हैं। पॉक्स वायरसेस से मॉलस्कम कंटेजियोसम हो सकता है। हिपैटिना वायरस से, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस है, इससे हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है रिलेटेड विद द लिवर। तो ये सारे आपको एग्जांपल्स लर्न करने हैं इसमें। डीएनए ऑन्कोजेनिक वायरसेस कौन कौन से हैं और उनसे एसोसिएटेड ट्यूमर्स कहाँ कहाँ पर होते हैं। जैसे एचपीवी इज नेसेसरी कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। जो सर्वाइकल कैंसर होता है, ठीक है, तो सर्वाइकल कैंसर में देखा गया 99.7% केसेस में जो सर्वाइकल कैंसर है दैट इज कॉज्ड बाय द एचपीवी। ठीक है, एचपीवी वायरस जो है उससे सर्वाइकल कैंसर हो रहा है। फिर आगे आपका डिजीजेस एसोसिएटेड विद इप्स्टीन बार वायरस, जो मैंने आपको बताया ईबीवी है, उससे ये सारी डिजीजेस होती हैं। गैस्ट्रिक कैंसर है, हेपेटाइटिस है, हर्पीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, बर्किट्स लिम्फोमा है, गैस्ट्रिक कैंसर है, हॉटकिंस लिम्फोमा है। तो ये सारी जो डिजीजेस हैं ये होती है ईबीवी से। ये सब आपको लर्न करने वाली चीजें हैं। फिर आ गया एक मैंने आपको बता दिया डीएनए ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैं, जिनके अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। दूसरे होते हैं आरएनए ऑन्कोजेनिक वायरसेस, जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज आरएनए। ठीक है, आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होगा तो उसमें जो वायरसेस हैं दैट इज द ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस। तो इससे एसोसिएटेड ट्यूमर आप लर्न कर सकते हैं, मतलब एक दो इसमें से आप लर्न कर सकते हैं। एक आरएनए ऑन्कोजेनिक वायरसेस का एक दो लर्न कर लीजिए, एक दो डीएनए ऑन्कोजेनिक वायरसेस के आप एग्जांपल्स प्लस उससे रिलेटेड एसोसिएटेड ट्यूमर लर्न कर सकते हैं।
इसका पतन अथवा असुरक्षा का कारण जब हम जितेंद्रियता को छोड़ करके काम वासना में फंस जाते हैं, भोग वासना में फंस जाते हैं, तो व्यक्ति युवा अवस्था में भी दीनहीन स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उसका वाणी का सामर्थ्य घट जाता है, उसकी इंद्रियों का सामर्थ्य घट जाता है। इसलिए शरीर में जो अंतिम धातु है, जो रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र, वीर्य, जो सप्त धातुओं का राजा है, पूरे शरीर का जो राजा है, इसको कभी भी असंयमित होकर के, वासना के वशीभूत होकर के कभी इसका क्षरण न होने देना। उत्साह से शूर वीर विक्रांत जो है, तो इससे हम ओतप्रोत रहें, उसकी सुरक्षा के लिए यत्न करें। इसका पतन अथवा असुरक्षा में कभी भी अपने को हार कर आप धैर्य द्रुमा ध्वंसनी मोहावर्त सुदुस्तराति गहना प्रोतुंग चिंता तटी तस्या पार गता विशुद्ध मनसो नंदन्ति योगीश्वरा नंदन्ति योगीश्वरा। तो जो विशुद्ध मन वाले लोग होते हैं, जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष नहीं होता है, वही इस आशा तृष्णा रूपी नदी को पार करते हैं। अपने जीवन को भव सागर से पार उतारने का, असार संसार सागर से पार उतरने का एक ही उपाय है, संतोषः परमं सुखम। पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो कुछ मिले उसमें अनुत्तम सुख लाभ की प्राप्ति होती है। तो संतोष के पालन करने का यह भी फल है कि विषय भोगों को छोड़ करके व्यक्ति योगाभ्यास करता है, क्योंकि जानता है कि बाहर का व्यापार तो सुख नहीं दे सकता है, मोक्ष की प्राप्ति होती। मोक्ष का सुख अनुत्तम सुख है। मुक्त मतलब यहाँ के लोभ से, ईर्ष्या से, द्वेष से, छल कपट से मुक्त हो गया, यही मुक्ति है। जीते जी मुक्त हो जाना, जीते जी स्वर्गवासी हो जाना, ये अत्यंत लाभकारी है। तो इसके साथ किसी भी सांसारिक सुख की वास्तविक तुलना नहीं हो सकती। संतोष का पालन करने से व्यवहार में सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति होती है। जब कोई हानिकारक घटना घट जाती है तो संतोषी व्यक्ति को दुख नहीं होता, अथवा न्यून दुख होता कि चलो जितना है उतना ही सही। लोग छोटी छोटी बातों में आत्महत्या कर लेते हैं। छोटे छोटे थोड़े से उससे कम अंक आ गए, उससे शर्त लगी थी और उससे कम अंक आ गए तो दुर्घटना हो जाती है। उससे कम हमारा लाभ हुआ, तो पता नहीं कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं प्रत्येक दिन। इसलिए संतोष का पालन योग सिद्धि के व्यवहार की सिद्धि के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आज यहीं तक चर्चा करते हैं। शेष 5वां पाचन। छठा उपवास। छठा उपवास, इन सबसे शरीर हल्का होता है। हम बात करेंगे उपवास की। उपवास दो तरह का होता है, निराहार और फलाहार। बिना आहार के और फल के आहार पर। जिसमें निराहार व्रत जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर निराहार व्रत नहीं कर सकते तो फलाहार व्रत कर सकते हैं। फिर निराहार व्रत जो है वो भी दो प्रकार का है। निराहार दो प्रकार का है, सजल और निर्जल, बिना पानी के या पानी के साथ। निराहार व्रत फिर दो प्रकार का है, सजल और निर्जल। उपवास कहाँ कहाँ करना चाहिए? स्किन डिसऑर्डर्स में, किडनी डिसऑर्डर्स में,
चाहिए। इसमें विवाह के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। विवाह के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत कुछ लिखा हुआ है, कोई फायदा नहीं है उसको बोलने से। अब हम बात करेंगे निंदा निंदित पुरुष। सर यानी कौन से निंदित पुरुष हैं, कौन से अनिंदित पुरुष हैं। उपवास कितने मतलब 7 डेज के एंड में रखना चाहिए या मतलब एक हफ्ते या आज मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, आज से सुनो बस। निंदा निंदित पुरुष और अनिंदित पुरुष। किन लोगों की निंदा होती है? आठ प्रकार के लोगों को निंदित माना गया है, यानी कुरूप माना गया है। अति दीर्घ बहुत लंबे, अति दीर्घ बहुत लंबे, अति ह्रस्व बहुत छोटे, ड्वार्फिज्म एंड जिजाइंटिज्म दोनों। अति लोमा जिसके बाल बहुत मतलब पूरे शरीर में बाल ही बाल हो, खरगोश जैसे या भालू जैसे, उसको बोलते हैं अति लोमा। अति लोम जिसके लोम बहुत हो। अलोमा जिसके बिल्कुल शरीर में स्किन में हेयर्स हो ही ना, अलोमा। अति कृष्ण बिल्कुल काला, अति कृष्ण। अति गौर बहुत सफेद, बहुत बिल्कुल सफेद जैसा हो। अति स्थूल बहुत भारी मोटा, और अति कृश बहुत पतला, अति कृश बहुत पतला दुबला। इस प्रकार के 8 लोग निंदित पुरुष माने आते हैं, इनकी हमेशा निंदा होती है। सर सर हमें निंदा करना चाहिए इन लोगों को या निंदित खुद ही होते थे? सर कुछ नहीं करना चाहिए, एक इंफॉर्मेशन है कि ऐसे लोगों की हमेशा निंदा होती है, इनको निंदित पुरुष कहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए।